के निमित्त आयोजित किया जा रहा है। तो सर्वप्रथम इस कार्यक्रम में ब्रिटेन से पधारे हिंदी प्रेमी हमारे विद्यार्थियों और प्राध्यापकों का बहुत बहुत स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के इस प्रांगण में। और इस आरंभिक पृष्ठभूमि के साथ मैं आज के कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करता हूं। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम सभी के बीच श्री नारायण कुमार जी मौजूद हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के मानद निदेशक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही श्री अनिल जोशी जी हैं, जो कि उपाध्यक्ष हैं केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल के। सभी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, देश के कोने कोने से भी कई सारे लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमसे जूम माध्यम से जुड़े हुए हैं, और ऑफलाइन यहाँ कार्यक्रम सभागार में भी बहुत सारे विद्वान और बहुत सारे सम्मानित जन उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बिना किसी देरी के मैं कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए, मूलतः यह कार्यक्रम जो बाहर से विद्यार्थी आए हैं उनका हिंदी भाषा को लेकर क्या अनुभव रहा है, उन अनुभवों के संदर्भ में यह कार्यक्रम आयोजित है। तो मैं सुश्री सुरेखा चौफाल जी से आग्रह करूंगा कि आप इन विद्यार्थियों के द्वारा इनके अनुभवों को हमसे साझा कराएं। उससे पहले अंगवस्त्र के द्वारा हम आप आज के कार्यक्रम के गणमान्य अतिथियों का स्वागत करना चाहते हैं। इस क्रम में अनिल जी जोशी भाई साहब से आग्रह है कि आप सुश्री चौफाल जी का हार्दिक स्वागत करें, चोफला जी का हार्दिक स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्री नारायण जी से आग्रह करूंगा कि आप जी का हार्दिक स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राकेश जी से आग्रह है कि विद्यार्थियों को स्वागत करें। मेरा नाम कृष्णम है। मैं 15 साल का हूँ और मैं 5 साल से हिंदी सीख रहा हूँ। बहुत सुंदर। एक और कर दे राकेश। आपका नाम? मेरा नाम प्रणव है। उधर देखिए। हाँ, मेरा नाम बहुत सुंदर। हाँ जी, आप लीजिए। हाँ, उधर भी तो है। बेटा, आपका नाम? नमस्ते, मेरा नाम दुष्यंत है और मैं 15 साल का हूँ। मैं तो 3 साल से हिंदी सीख रहा हूँ। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम तानी है। मैं रूसी विद्यार्थी हूँ और मैं लगभग 3 साल हिंदी सीख रही हूँ। वाह वाह। मेरा नाम युगर हूँ। मैं भी रूसी विद्यार्थी हूँ और मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान में हिंदी भाषा सीख रहा हूँ। डॉक्टर हरेंद्र सर से भी आग्रह है कि आप विद्यार्थी का। मेरा नाम योलेता है। मैं हिंदी सीख रही हूँ और हमेशा सीख रहूंगी। ना कि सिर्फ एक प्राचीन और बहुत सरल भाषा है, लेकिन ये बहुत करीब है मेरे दिल में, तो मैं हमेशा सीखूंगी। जो संस्थान से जो विद्यार्थी हैं आपको, ये मतलब स्वागत वालों का आप कर रहे हैं आपकी तरफ से, तो आप अपने ये इनको पहना दें।
आपका को लगा कि आप भी आए हुए हैं, तो एक बार आप दोनों जाओ और आप पटके जो है बच्चों को कोई बात नहीं है। कहीं ऐसा मुश्किल ना हो जाए। 16 मैसेज चले गए ना 2, ये यहाँ हमारे विद्यार्थी दूसरे हैं। और कोई बात नहीं। अगर और है तो और देख लो, कम पड़ रहा है। संजय हम चलिए चलिए, और नहीं है तो और क्या है, ठीक है। ले आओ। मैं कभी देख देंगे। और मैं 4 साल की बहुत सुंदर। तो अभी 2 लोग रह गए। हाँ, हरिंद्र जी आप दे दें। हरिंद्र, हाँ अनिल जी दे दें, कोई बात नहीं। मेरा नाम हार्दिक सोपटानी है और मैं इसी यूके हिंदी समिति में हिंदी सीख रहा हूँ और मैं करीब इसी साल से इसी क्लास में गया, लेकिन जैसे वालेंद्र ने कहा कि जो हिंदी सरल भाषा भी है, लेकिन बहुत सारे जो कठिन शब्द है और जो संस्कृति है जो मैं सीखना चाहता हूँ वो ऑफकोर्स यहाँ हिंदी समिति में ही मिलेगी। तो इसलिए वाह, ठीक ठीक है। नमस्ते, मेरा नाम है, मैं शिवपुर से हूँ। मैं हिंदी 4 साल से शिक्षा। बहुत धन्यवाद आप सभी का। मित्रों, ये परंपरा के अनुसार ये जो समय है, ये उत्सव का समय है। अभी नवरात्र मनाया और इस समय आवाज आ रही है? इस समय नवरात्र और दशहरा का उत्सव समाप्त हुआ है और उसके साथ ही एक दिन पहले ही हमने दीपावली का उत्सव मनाया। कई जगहों पर आज और कुछ जगहों पर कल भाई दूज का ये पर्व मनाया जा रहा है। भाई दूज न केवल भाई बहन के प्यार का एक उत्सव है, बल्कि व्यापक संदर्भ में देखें तो ये विश्व बंधुत्व और मानवता का भी एक संदेश हमारे सामने रखता है। आज देखें तो आज हाल फिलहाल के संदर्भ में देखें, भारत और ब्रिटेन की भी विश्व बंधुता या एक तरीके से साथ एक नई तरीके से रेखांकित हो रही है। इस पृष्ठभूमि में ब्रिटेन से आए हुए आप सभी विद्यार्थियों, प्राध्यापकों का भारत में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के इस प्रांगण में एक सभागार में बहुत बहुत स्वागत है और मैं तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे में से कुछ लोग तो यहाँ पर हैं और हमने अंग वस्त्र देकर उनका स्वागत भी किया। पर सामने हमें कुछ ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो कि रीढ़ की हड्डी की तरह इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। इतने वर्षों से, लगभग 20 वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है। तो एक बार बच्चे ही सब अपने लिए तालियां बजाएं कि इतने सालों से ये कार्यक्रम चल रहा है। और इनके पीछे सुरेखा जी के साथ धुरी की तरह जो हैं डॉक्टर पद्मेश गुप्ता जी, वो हमारे सामने बैठे हुए हैं। तो पद्मेश जी ने चलिए हाथ हिलाया है। हाँ, हम मान लेते हैं कि अंग वस्त्र के द्वारा हम उनका भी स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। हमारे सामने शिखा वाशने जी दिखाई दे रही हैं। शिखा जी का भी स्वागत है। ब्रिटेन से कुछ लोग जुड़े हैं। प्रसिद्ध कवित्री सरोजनी प्रीतम जी भी दिखाई दे रही हैं। बच्चों को आशीर्वाद देने वो हमारे बीच में आई हैं। जयशंकर यादव जी भी हैं। कुछ लोग मैं नाम नहीं पा रहा हूँ, आप अगर। विजय नगरकर जी हैं और विवेक मणि त्रिपाठी जी हैं, SS कोठियाल जी हैं। जी जी, तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये कार्यक्रम कोई औपचारिक कार्यक्रम नहीं है। हम लोग सिर्फ इन बच्चों से मिलना चाहते हैं, इनकी कुछ बातें सुनना चाहते हैं। तो अब हम इस मंच को सुरेखा जी को, जैसा धर्मेंद्र जी ने बताया, प्रदान करते हैं कि वो अपने जो विद्यार्थी आए हैं उनको परिचय के लिए कहें और थोड़ा अपने अनुभव, भाषा संबंधी अनुभव कहने के लिए कहें। सुरेखा जी।
धन्यवाद अनिल जी और आपका नाम धर्मेंद्र। धर्मेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद है और सभी यहाँ से भारत से जो है सबका धन्यवाद करना चाहूंगी। आज वास्तव में हम सभी थके हुए हैं, आज सुबह 6 बजे ही पहुंचे थे हम, लेकिन सभी जुटे हुए हैं बराबर। 10 बजे उठ गए थे ना सब लोग, हाँ। और मैं अधिक समय नहीं लूंगी, मुझे पता है सबके सब बहुत टायर्ड हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि हिंदी समिति जो है 20 साल से तो चली रही है। तो जब अनिल जी थे वहाँ लंदन में तो ये यात्राएं शुरू हुई थी तब, और पद्मेश जी के साथ शुरू हुई थी। तो आई थिंक पहली 2 यात्राओं में मैंने ये आई थी, उसके बाद तो मुझे लगता है कि हर वर्ष मेरा ट्रिप यहाँ पर होता ही है। एक 2 बार शायद मैं नहीं आई हूँ। तो अभी पहली बार हुआ है कि 2 वर्ष ट्रिप नहीं हुआ है, भारत भ्रमण हमारा नहीं हुआ क्योंकि कोविड के कारण। लेकिन पर मुझे स्वयं बहुत हर्ष हो रहा है कि आज हम फिर से यहाँ हैं अपने सभी विद्यार्थियों को लेकर। इस बार पहले से अधिक विद्यार्थी हैं। इसका कारण ये भी है कि पिछले वर्ष और उससे पिछले वर्ष के जो विद्यार्थी नहीं आ पाए थे तो वो आज हमारे साथ हैं। हाँ, वो भी मैं भी कहने वाली थी कि कोई समय था कि हमने ये खाली एडल्ट्स जो डिबेट कार्यक्रम शुरू किया था, जिसमें हमने डिसाइड किया था कि कौन भारत जाएगा। उससे पहले होता था कि वैसे ही चयन किया जाता था भाषण प्रतियोगिता के द्वारा। तो हमें लगा नहीं, इन्हें देखना चाहिए कि कितना अच्छा ये बोल पाते हैं, तो उस हिसाब से ही हम इन्हें लेकर जाएं। तो कोई समय था हमारे 5-6 विद्यार्थी पहले डिबेट में जो हिस्सा लेते थे और एडल्ट्स थे, और जितने आज यहाँ हैं इससे 3 गुना अधिक हैं जो डिबेट में अब हिस्सा लेते हैं वहाँ पे। और ये यात्राएं आई थिंक इनको प्रोत्साहन लेती हैं यहाँ आने के लिए इन्हें लगता है कि हमें हिंदी और अच्छी बोलनी चाहिए। और मुझे याद है प्रणव, छोटी सी बात है इसकी, लेकिन भाषण प्रतियोगिता थी तो ये भाषण प्रतियोगिता में आने वाला था और कहता कि मुझे आज नहीं कुछ कहना है क्योंकि मैं ठीक नहीं हूँ। लेकिन इसकी बहन भाषण दे रही थी उस दिन, तो ये उस दिन उपस्थित था वहाँ। तो मैंने कहा तुम लिवरपूल से मैनचेस्टर आ सकते हो लेकिन भाषण नहीं दे सकते हो, तुम्हारा इंडिया का ट्रिप कैंसिल। तो इसने उसी वक्त 2 लाइनें बोली कि मैं ये नहीं कर सकता कि मैं इंडिया नहीं जाऊंगा। तो ये बहुत प्रोत्साहित करती है सभी विद्यार्थियों को, तो इसलिए हम करते हैं। और इसके साथ साथ हमें ये भी लगता है कि इन्हें भारत आने से खाली हिंदी ही नहीं लेकिन यहाँ के इतिहास के बारे में इन्हें पता चलता है, जो वहाँ बिल्कुल इन्हें नहीं पता होता। और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिन्हें यहाँ के साहित्यकारों से बहुत उनका इंटरेस्ट है। और वो पिछली बार हम गए थे मैथिली शरण गुप्त के घर झांसी गए थे, तो चिड़गांव गए थे। तो उससे पिछली बार जब गए थे तो हमारा बनारस में मुंशी प्रेमचंद जी के घर जाना नहीं हो पाया था किसी कारण। तो वो जमेल फिर से इस बार आ रहा है, वो सीधा बनारस ही आएगा, उसे यहाँ नहीं आना था क्योंकि वो मुंशी प्रेमचंद जी के घर जाना चाहता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं इन सबको ना केवल हिंदी से ही लगाव है, बहुत सी एक नई पीढ़ी है जो जो साहित्यकार हैं उनसे भी इनका लगाव हो रहा है। तो बहुत अच्छा लगता है। कुछ को कविताएं बहुत अच्छी पढ़नी आती हैं। आई नो कृष्णम बहुत अच्छी कविताएं पढ़ता है, लेकिन वीरस की बड़ी अच्छी होती है। और आई थिंक इधर 3 विद्यार्थी हैं, एक इधर है जो साउथ इंडियन डांस नृत्य सीखती हैं, और दूसरे भी हैं लेकिन आज यहाँ पर नहीं प्रस्तुत करेंगे, लेकिन इन्होंने कुछ तैयारी की हुई है कहीं और जाने के लिए। तो ये सब हिंदी सीखने के कारण ही होता है। और क्योंकि अगर नृत्य सीख रहे हैं तो अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो शायद वो उतना अच्छा उनके हाव भाव नहीं होते हैं। तो ये विद्यार्थी सब ये जानते हैं, इसलिए सीख रहे हैं। तो मैं और समय नहीं लूंगी इससे। और मेरे साथ सीमा जी, आई थिंक अगर ये यहाँ पर नहीं हो, कभी भी मेरे साथ छोड़ दें तो मुझे नहीं लगता कि मैं पूरा कार्यक्रम कभी भी कर पाऊंगी। और कई वर्षों से मेरे साथ हमारे साथ हैं। आई नो कि मुझे 20 साल के करीब हो गए हैं, लेकिन इन्हें 15-16 वर्ष तो हो गए हैं आपको। हाँ, इतना हो गया। तो चलिए हम विद्यार्थियों पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम इधर
हमारी 2 आर्या हैं, दोनों साथ-साथ बैठी हुई हैं और पहली आर्या बागमार। तो आप बताएँ कि आपने हिंदी क्यों सीखना शुरू किया और आपको इसमें से आप क्या सोचती हैं कि आप क्या आगे करना चाहेंगी? इनकी आवाज नहीं आ रही है, टेक्निकल। बोलो बोलो। मुझे हिंदी सीखना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं भारतीय लोगों के साथ आसानी से बोल सकती हूँ। और मैं संस्कृति भी सीख सकती हूँ भारत की। घर पर मैं मारवाड़ी बोलती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे थोड़ा सा अब बोलिए। मुझे बहुत सारे अच्छे अवसर मिलते हैं, जैसे कि इस ट्रिप पर आने का मुझे अच्छा अवसर मिला और मुझे लगता है कि मैं इस ट्रिप से बहुत सारा सीख सकती हूँ। धन्यवाद। साथ जो बैठी हुई हैं वो भी आर्या हैं और वो आर्या पटेल हैं। तो आर्या आप बताइए। नमस्ते, मेरा नाम आया पटेल है। मुझे भी हिंदी सीखना बहुत पसंद है। पहले जब मैं हिंदी सीखती थी, मेरी माँ मुझे कहती थी कि ये भाषा तुझे बहुत काम आएंगी। अब जब मैं सोचती हूँ, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि हिंदी सीखना एक बहुत अच्छी चीज़ है और इस अवसर को सब लोग नहीं प्राप्त कर सकते। हिंदी सीखकर हम जब भारत आते हैं, तब बहुत सारे प्रसिद्ध जगह और दूसरे भारतीय लोगों से मिल सकते हैं, जो हमें दूसरी चीजें सिखा सकते हैं, जिससे हम पहले नहीं जानते थे। मुझे ये भी लगता है कि ये जो भाषा है बहुत जरूरी है सीखने के लिए, क्योंकि ये हमारी मातृभूमि से हमें जुड़ाती रहती है और हम आसानी से हमारे परिवार के साथ बातचीत कर सकते हैं, जो लोग भारत में रहते हैं। धन्यवाद। नमस्ते, जब मैं बहुत छोटी थी तब से मुझे हिंदी फिल्म देखने का बहुत शौक था। सेकंड धृति, आप अपना नाम तो बताइए ना। हाँ, मेरा नाम धृति है और हाँ, जब मैं बहुत छोटी थी तब से हिंदी फिल्म देखने का बहुत शौक था। इसलिए मैं पहले तो इसलिए मैं हिंदी सीख रही थी, पर अब मुझे पता चला कि इस ट्रिप के दौरान या कभी भी जब हम जाते हैं, तब हमें नई संस्कृति के बारे में पता चलता है और हम नए लोग से मिल सकते हैं और इसमें कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। इसलिए मुझे हिंदी सीखना बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। धृति के साथ हैं हार्दिक। जी नमस्कार, मेरा नाम हार्दिक भुगतानी है और एक्चुअली चलो मैं अपने थोड़ी कहानी के बारे में बताऊंगा। दरअसल बात यह है कि बाकी विद्यार्थियों की तरह मैं यूएस में ही पैदा रहा और 14 साल तक यूएस में रहा। तो बात वहाँ भी यूएस में ही हिंदी सीख रहा था, लेकिन दरअसल बात यह थी कि जैसे हम आम भाषा की जो प्रयोग करते हैं वो मतलब या फिर जो छोटी वाक्य लिखते हैं, मतलब मैं वहां पे उतना ही ऐसे ही सीखा था। लेकिन तो फिर बाद में जब यूके आया, तब तो फिर मम्मी पापा ने कहा कि नहीं, चलो जैसे जीसीसी या 10th बोर्ड या 12वीं कक्षा एग्जाम पे आपको ध्यान ही देना है। तो फिर वही हुआ था मेरे साथ और दुर्भाग्य से मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर हो गई थी। तो फिर बाद में जब मैं यूनिवर्सिटी ही आया, तो फिर पहली बार मेरे पिताजी से माध्यम से सूर्य क्रांति के बारे में पता चला और यहाँ पे जो डिबेट्स होते हैं वहां पे मैंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। और फिर इनफैक्ट ये बाद में भी जाने लगा कि चलो सिखाते भी है यहाँ पे, तो
फिर मैंने सोचा था कि चलो मैं जो मेरी हिंदी जो थोड़ी कमजोर थी वो फिर से स्ट्रॉन्ग बनाया और तभी मैंने सोचा कि चलो फिर से यहाँ पे कक्षा में ही जाते। नमस्ते, मेरा नाम पास्कल है। मैं हिंदी सीख रहा हूँ का एक कारण है। सबसे पहले कारण मेरी पत्नी बाहर से है। और शुरू में मैं सोचा कि हम एक साथ हिंदी बोलेंगे, लेकिन कल मैं मालूम है कि हिंदी भाषा मुश्किल है। इसलिए शायद कोई साल के बाद हम एक साथ हिंदी बोलेंगे। दूसरे कारण है कि मैं दिल्ली में 2 साल रहता था और हिंदी बिल्कुल नहीं बोला और मैं भी सोचा कि नहीं अच्छा है, क्योंकि मैं बहुत लोग के साथ नहीं बोल सकता। और आजकल मैं बहुत खुश हूँ कि हम थोड़ा हिंदी बोल सकता हूँ और नया भाषा के साथ मैं भी भारतीय इतिहास और संस्कृति के बारे में जानता हूँ। मेरा सबसे बड़ा परिवार समय है। नहीं बहुत समय हिंदी सीखना। तो मैं आशा करता हूँ कि जब मैं पेंशनियर होगा ज्यादा समय हिंदी ना, लेकिन दूसरे परेशानी है क्योंकि मैं युवा नहीं हूँ। जब मैं एक नया शब्द सीखता हूँ तो मैं दो शब्द भूलता हूँ। धन्यवाद पास्कल। और अभी पास्कल की 2 बेटियां भी हैं जो हिंदी सीख रही हैं, तो दैट इज रियली गुड। और मुझे पता है कि उन्होंने लास्ट ईयर हमारी हिंदी समिति की परीक्षा भी दी थी, दोनों बेटियों ने। दैट्स वेरी गुड। तो अब हम बढ़ते हैं इधर कैरी। तो माइक्रोफोन कैरी। मुझे सब जानवर बहुत बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? इसलिए मैं थोड़ा मैं रुचि हो गई। थोड़ा का परिणाम Tree Line for Animals है। आजकल मैं थोड़ा की ट्रस्टी हूँ। हर साल मैं हॉस्पिटल राजस्थान में जाती रहती हूँ। वहाँ मैं जानवरों की देखभाल करने मदद करती हूँ, लेकिन सब लोग की थोड़ा में काम करते हैं केवल हिंदी बोलते हैं।
इसलिए मैं हिंदी सीख रही हूँ। ये जो कहानी सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मेरी कहानी थोड़ा थोड़ा सा विचित्र है, फिर भी मैं आपके सामने शेयर करूंगी। मेरा बचपन से कोई संबंध इंडिया के साथ नहीं था, ना मम्मी ना पापा ना दादी नानी भाभी जिपानी रिपानी कोई नहीं थे मेरी खानदान में। पर एक मूवी देखा मैंने, तो उस बॉलीवुड मूवी की वजह लोग हो सकता है कि ऐसा लोग बोलते हैं हाँ सिर्फ मूवी की वजह ऐसा कैसा हो सकता है, यह हो सकता है क्योंकि मैं जब बॉलीवुड मूवी के दौरान डिस्कवर किया था, हिंदी भाषा डिस्कवर किया था, तो ये बड़ा शौक था मेरे लिए और आज तक है। तो अगर इंसानों के पास, भारतीयों के पास आने के लिए क्या जरूरी है, भाषा जानने के, और ये ना कि सिर्फ हिंदुस्तान में, हर जगह हमारे देश में भी अगर भाषा नहीं आते हैं तो बहुत मुश्किल है बातचीत करने और कनेक्शन करने के लिए। तो ये वजह था मेरा कि मैं हिंदी सीखूंगी कि डांस की भाषा समझ जाऊंगी। लेकिन धीरे धीरे मेरी जो यात्रा थी, तो मैं बहुत सारी चीजें डिस्कवर किया था इंडिया के बारे में, कल्चर के बारे में, खाने के बारे में, खाना के बारे में, लोगों के बारे में, हिस्ट्री के बारे में। तो इतने सारे, तो मुझे तो लगा कि आज तक इंडिया की आपकी देश, ये मेरा देश है, ऐसा रहेगा। लेकिन जिंदगी बहुत कभी कभी हो सकता है कि पाता मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरा पति देव आजकल वो भी हिंदुस्तान से है, वो जोधपुर से है, वो राजस्थान वाली है। तो हमारे पास 2 बेटियां हैं। तो अभी आप सवाल ये था कि क्यों हम हिंदी सीख रही है। सबसे पहले क्योंकि मैं हिंदी को प्यार करती हूँ। अभी मुझे ऐसा लगा कि मेरा फर्ज है कि मैं दोनों बेटियां को हिंदी सीख लूंगी। बाकी वो दोनों लंदन में रहते हैं और उधर लोग पंजाबी बात करते हैं, गुजराती, ओके, लेकिन जो मातृभाषा है हिंदी है, तो बहुत जरूरी है। इसलिए मैं सुरेखा जी और सीमा जी को अप्रोच किया था कि मेरे लिए बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है कि हो सकता है मेरी हिंदी टूटी फूटी है, हो सकता है कि मैं ना कबूल हूँ हिंदी में, लेकिन मेरी बेटिया को बहुत जरूरी है कि दोनों गर्व होना चाहिए कि वो उनके रूट्स हिंदुस्तान से है, पापा हिंदुस्तान से है और मम्मी आधा हिंदुस्तानी भी है। तो मेरे लिए बहुत खास है, बहुत ये महत्वपूर्ण एस्पेक्ट मेरी जिंदगी में कि मैं हिंदी अच्छी तरह बात करूंगी, सबको लाइक इम्प्रेस करूंगी जैसे मैंने किया था अभी। बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, मेरा नाम ईगोर है और मैं हिंदी भाषा का रूसी छात्र हूँ। लेकिन भारत में हिंदी सीखना मेरा पहले बार नहीं है, क्योंकि मैं रूस में 3 साल से हिंदी सीख रहा था। लेकिन मैं सोचता हूँ कि भारत में हिंदी सीखना ये बहुत बड़े और बहुत अच्छा चांस है मुझे लिए, क्योंकि भारत में मैं प्रतिदिन भारतीय लोगों से बातचीत कर रहा हूँ हिंदी में, और बिल्कुल हिंदी भाषा अभ्यास कर रहा हूँ। मेरा हिंदी भाषा सीखने की शुरुआत ये है कि मैं हमारे रूस विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा और भारत का डिपार्टमेंट चुना, क्योंकि मुझके लिए पूर्वी देशों बहुत दिलचस्प लगते हैं। और मेरा विश्वविद्यालय में मैं भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास और भारतीय धर्म बिल्कुल रहा था।
और मैं सोचता हूँ कि भारत बहुत विशाल और सुंदर देश है। और मैं बहुत खुश है कि मैं नई दिल्ली में आज रहा हूँ और हिंदी भाषा सीख रहा हूँ। बहुत धन्यवाद। तो मैं बचपन से बहुत भारत बहुत सुंदर है। तो बचपन से भारतीय संस्कृति, भारतीय संगीत, भारतीय फिल्म पसंद है। और जब मैं भारत को हिंदी का सीखने का संभाव मिला, तो मैंने बिल्कुल ये डिपार्टमेंट मैंने इसको ये डिपार्टमेंट चुना। और 3 साल हिंदी सीखने के बाद जब मैं भारत जाना का संभाव मिला, तो मैं भारत बिल्कुल गया। और तो सबसे अच्छा डिसीजन था, क्योंकि हर दिन भारत में मैं कुछ ना कुछ नई चीज इस देश के बारे में जानती। और अधिक मुझे हर दिन अधिक भारत भाषा में नमस्ते, मेरा नाम दुष्यंत है। और ये एक छोटी सी बात ये थी कि ये जो 2 विद्यार्थी हैं, ये केंद्रीय हिंदी संस्थान के विद्यार्थी हैं, जो अभी रूस के विद्यार्थी हैं, जिन्होंने दोनों ने, एक बार जोरदार तालियां इन लोगों के लिए भी सकते हैं। तो मेरा नाम दुष्यंत है और मैंने हिंदी सीखने शुरू किया जब एक चित्र पे हिंदी सीखने के क्लास थे मंदिर में। तो मेरे पापा ने सोचा कि चलो मेरे भाई को हिंदी में डाल देते हैं। तो इसीलिए मैं और मेरे भाई हिंदी सीखना शुरू किया। तो पहले मैंने सोचा कि हिंदी में क्यों सीखूं। मैं तो अब मेरे परिवार को दूसरी भाषा में तो बात कर सकता हूँ। तो ये मेरे मन में आता था 1-2 साल के लिए। अभी मैं सोचता हूँ कि हिंदी इतना अच्छा लगता है पढ़ने में, मुझे इतना रुचि आता है पढ़ने में कि ये वाक्य कैसे बनते हैं, उसमें पढ़ने में क्या है, वो बहुत रुचि आता है। नमस्ते, मेरा नाम आनंद है और मैं हिंदी सीखना शुरू किया क्योंकि जब मैं भारत जाता था तो मुझे हिंदी से पढ़ना नहीं आता और मुझे पढ़ना, और मैं हर रोज पूछता रहता था अपने माता पिता से कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो मुझे सीखना था और हिंदी सीखने से कई सारे अवसर भी मिलते हैं और जैसे ये यात्रा। और मुझे लगता है कि बहुत गर्व की बात ये है क्योंकि मैं अब स्कूल जा सकता हूँ और अपने दोस्तों को कह सकता हूँ कि हाँ, मैंने एक प्रतियोगिता जीता हिंदी में और मुझे एक यात्रा का अवसर मिला। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम कृष्ण है, मैं 15 साल का हूँ। और मुझे लगता है कि हिंदी सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमें अपने मातृभूमि से संबंधित रखता है। और हम लोगों और जिस जिस धरती पर हम, मेरे पापा मम्मा, मेरे दादी दादी माँ, नाना नानी बड़े बड़े हैं, हमको उस मातृभूमि से जुड़ा रखता है। अगर कि आप कोई किताब पढ़ें तो मुझे लगा आप पढ़ सकते हैं। इससे पहले कि कृष्णन अपनी कविता कहे, मैंने
एक पर्सन को छोड़ दिया था पीछे, क्योंकि वो वास्तव में हिंदी की क्लासेस में नहीं सीखती, लेकिन पिछले 3 ट्रिप्स में वो हमारे साथ आती है, ये कि वो भारत की संस्कृति और उसमें उसकी बहुत रुचि है। तो वो मैं मेरी सिस्टर मेरे साथ आती है हमेशा, तो और हमेशा मुझे कहती है कि मुझे मत बुलाना, कुछ मुझे नहीं कहना है। लेकिन मुझे मालूम है बाद में सभी उसके साथ बातचीत करना चाहते होते हैं, तो उससे पहले कि मैं इसको बोलूं, कुछ कह दे पहले। मेरा नाम सुषमा। मेरे पास कोई स्कार्फ भी, पर मैं बोल भी सकती हूँ। So, मेरे मेरे साथ बोथ में मेरी सिस्टर के साथ बोथ में मुझे लगता है कि young people बैठे हुए actually मैं पंजाबी हूँ, मेरी हिंदी and पंजाबी mashup हो जाती है, okay, so please bear with me. This no, I'm finished, thank you. एक सेकेंड, आपका शायद स्वागत रह गया था, तो नहीं 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 बहन जी, आप एक बार जरा इनका पैसा तो क्या होगा? हाँ, तो उनको भी नहीं मिला। हाँ जी, एक बार तालियों के साथ हम बहन जी का स्वागत करते हैं। एक उत्तर जी, आप का स्वागत करें जी। ये तो धुरी हैं, सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। ये एक बार उस मुंह कर लेंगे तो उधर चित्र आ जाएगा, है ना। मैं रश्मि से कुछ पंक्तियां सुनाने वाला हूँ, जिसमें कृष्ण भगवान हस्तिनापुर गए हैं और दुर्योधन से मांगने वाले हैं कि उनको आधा जमीन या आधा राज्य दिया जाए, जैसे कि उनको वादा किया हुआ था। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सैधूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको स्मार्ट पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीन उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला जो था, सध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, दगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बरा कर साथ मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। इतना काफी है। और कोई कविता, आई थिंक हार्दिक आप कह रहे थे ना, आपको या कुछ भी कुछ सुनाना चाहे थे। ओके, हाँ हाँ प्लीज, आप माइक दे दो इनको, माइक। हाँ यहाँ पर आकर और आज एक कविता सुनेंगे। देखिए, ये जो कविता है
बहुत करीब मेरे दिल के करीब है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और मैं अभी अगर हिंदी की भाषा सोचूंगी, क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं यूके में भी जो उनको शर्म आती है हिंदी में बातचीत करने के लिए, जो मैं ये जो एटीट्यूड होता है मैं बहुत नफरत करती हूँ। क्योंकि अगर ये जैसे मैंने कितने सारे भाषाओं आप सीखोगे, लेकिन ये जो आपकी भाषा, परिवार की भाषा, माँ बाप की भाषा तो कभी नहीं भूलना नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं सोचती हूँ कि अगर हिंदी के टॉपिक की है तो ये कविता हिंदी के भाषा पर होंगे। कविता की शीर्षक है तू चल, और तंवीर गाजी की कविता की है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरी वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिखती बेरिया समझना इनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिखती बेरिया समझना इनको वस्त्र तू। ये बेरिया भिगा रखे, बना रहे इनको शस्त्र तू, बना रहे इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरी वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है दशा फेरी, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है दशा फेरी। ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद के समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लो नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू क्रोध की मशाल है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरी वजूद की समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कब-कबाएगा, चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कब-कबाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, तो एक भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरी वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतनी अच्छी कविता आपने चुनी। और कोई? आप सब लोग बड़े प्रतिभाशाली लोग हैं, कुछ कुछ गीत भी सुना सकते हैं, जरूरी नहीं कि हैं। हाँ, फिल्मी गीत भी सुना सकते हैं। हाँ, आपस में चर्चा कर रहे हैं। हाँ कर दें, अभी 2 मिनट तो लगेंगे उसके लिए। आर्या और धृति ने एक प्ले किया था, हाँ, कुछ बताइए बताइए। हाँ। मैंने सुना था और मुझे बहुत अच्छा लगा था जो जिस ढंग से इन्होंने कहा था। मैं चाहती हूँ कि ये दोनों वो तब तो इन्होंने ड्रेसअप होके किया था, लेकिन अब अगर ये दोनों साथ साथ ही बैठी हैं तो कर सकती हैं। यस, जितना आपको याद है अभी कर दीजिए। कौन? That's okay. हाँ, मुझे पानी पिला दीजिए, मुझे बहुत प्यास लगी है। आप कौन हैं? मैं आपको जानती भी नहीं, पहले अपना परिचय दीजिए। आप कैसी बात करती है, मुझे नहीं जानती? मेरा नाम और सम्मान तो दूर दूर तक है। घर में कोई और हो तो उसे बुलाइए। बलवान, बलवान तो 2 ही है और मैं उन दोनों को जानती हूँ। बताइए वे दोनों कौन है? बलवान, मुझे नहीं पता, तुम ही बता दो, मगर मुझे पानी पिला दो, मेरा गला सूख रहा है। 2 बलवान हैं, अन्न और जल। भूख और प्यास में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े बलवान को भी झुका दे। देखिए प्यास ने आपकी क्या हालत बना दी है। मुझे नहीं पता, मैं एक बटोही हूँ। अब तो पानी पिला दीजिए।
नहीं, बटोही तो दो ही है और मैं उन दोनों को जानती हूँ। बताइए वे दोनों कौन है? मुझे मुझे नहीं पता। मैं तो सहनशील हूँ। आप सहनशील कैसे हो सकते हैं? सहनशील तो दो ही है, पहली धरती और दूसरे पेड़। सत्य बताइए कौन है आप? मैं मेहमान हूँ। मेहमान भी तो दो ही है, एक धन और दूसरा यौवन। इन्हें जानने में समय नहीं लगता। बताइए कौन है आप? अरे पानी पिला दीजिए। मैं हठी हूँ। हठी भी तो दो ही है, पहला नाक और दूसरे केश। कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य बताइए कौन है आप? फिर तो मैं मूर्ख हूँ। अब तो पानी पिला दीजिए। मूर्ख भी तो दो ही है ना, पहला राजा और दूसरा दरबारी पंडित। सत्य बताइए कौन है आप? मुझे नहीं पता। माता कृपया करके पानी पिला दीजिए। पहला अपना परिचय दीजिए, मैं जा रही हूँ। ये भी हाँ भी बोल हाँ एक्चुअली मैं एक गीत सुनाना चाहता हूँ क्योंकि आखिर मैंने एक गाना ही तैयार किया था। तो ये गाना तो शायद मेरे विश्वविद्यालय की जीवन के साथ थोड़ी संबंधित भी है क्योंकि मैं उसी परिस्थिति में भी फंसा हूँ। तो मैं ये गाना गाने जा रहा हूँ। ये प्रसिद्ध फिल्म की गीत का गाना है। वो आउट ऑफ करके गो थोड़ा सा दूर रखो, थोड़ा सा माइक हाँ। इधर आवाज बंद हो गई है टेक्निकल जूम पर। आ रही आवाज सर? अब शायद आपको आ रही होगी। बहुत सुंदर तरीके से आप सभी ने अपना परिचय दिया और अपने बारे में, अपने अनुभवों के बारे में हम सभी से साझा किया। हिंदी भाषा, भारतीय संस्कृति के प्रति आपका प्रेम लग रहा है और जब आप प्रस्तुति में शामिल हो रहे हैं तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आप कुछ याद करके सुना रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप उसमें रम रहे हैं, जी रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से आप जो भाषा सिखाने वाले लोग हैं उनका परिश्रम हमें दिखाई पड़ रहा है। इसी क्रम में मैं सीमा जी से आग्रह करूंगा कि मैम 2 शब्द आप कहें। सीमा जी।
नमस्कार, नमस्कार परमेश जी, शिखा जी, नमस्कार। ये हमारे लिए बहुत गौरव के क्षण होते हैं जब जो हमने हीरे तराशे हैं थोड़े से, उनकी चमक जब हम अपने जौहरियों के सामने रखते हैं, तो ये शब्द नहीं होते उनको बताने के लिए कि हमें कैसा अनुभव होता है। भारत की यात्रा का क्या महत्व है? तो ये हमारी छोटे-छोटे जलाशय हैं जो वहाँ पे थोड़ी-सी हिंदी सीखी और यहाँ पे ये आ जाते हैं एक सागर में, महासागर में। और यहाँ के जो महासागर के अंदर जाते हैं और वहाँ से खजाने ढूँढते हैं, कुछ शब्द हैं, कुछ फ्रेजेज़ हैं, कुछ मुहावरे हैं, कुछ और चीज़ें हैं, संस्कृति है, रोज़ के बिलबोर्ड्स पढ़ते हैं। तो जो उतना जितना हम उनको बहुत वर्षों में सिखाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा ना सिर्फ भाषा के रूप में उनको यहाँ पर सीखने को मिलता है, बल्कि साहित्य में, संस्कृति में और आपस में जब ये मिलकर कि गेस्ट हाउस में हम रहते हैं, बच्चे शेयर करते हैं, तो एक मनुष्य के रूप में एक बहुत अनुभवी और मैच्योरिटी मैच्योरिटी लेके वापस जाते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो होती है और हम चाहते हैं कि ये इसी तरह और आगे सीखते रहें हिंदी और आगे बढ़ें, इसी में हमारा जो गौरव है। तो बस इतना ही कहूँगी। बहुत-बहुत धन्यवाद और वेल डन। अभी कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं था, सबने इतना अच्छा किया, तो बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। मैं ऑनलाइन रूप में हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर पद्म गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि सर आप अपने अनुभवों को साझा करते हुए 2 शब्द हमारे बीच रखें। डॉक्टर पद्मेश जी। जी नमस्कार, नमस्कार अनिल जी, और बहुत बहुत आभारी हूँ मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान का, अनिल जोशी जी का, बीना शर्मा जी का, कि आपने हमारे इन ब्रिटेन के विद्यार्थियों के सम्मान में यह एक आयोजन रखा। जो हमारे हिंदी के विद्यार्थियों का दल जब भारत जाता है, वो इस तरह के आयोजनों से बहुत प्रेरित होता है, बहुत सीखता है, उसे बहुत एंजॉय भी करता है, जैसा कि यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इन विद्यार्थियों के लिए, जैसे सुरेखा जी ने कहा कि बहुत थक गए हैं, तो ये जितने भी आयोजनों में जाते हैं, सब जगह कहीं ना कहीं डिमांड होती है इनसे कि कुछ आप हिंदी में बोलिए, कुछ कहिए, आप क्यों बोल रहे हैं। लेकिन मैं इनके संयम की दाद देता हूँ कि ये लोग बड़े संयम से, बड़े पेशेंस से सब जगह अपने अपने दायित्व का निर्वाह करते हैं और अपनी बात कहते हैं, भले ही वो बार बार उन्हें रिपीट करनी पड़े। लेकिन नए लोग हैं, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद हूँ आप सब विद्यार्थियों का। और एक हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता जो 20 वर्ष पहले शुरू हुई थी, उसे सीमा वेदी जी और सुरेखा चोपड़ा जी बहुत आगे ले गए हैं, जबकि अब वो हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता की जगह हिंदी परीक्षा होने लगी है। जो लिखित होती है वो परीक्षाएं होती हैं, और जो भाषण प्रतियोगिता या वाद विवाद प्रतियोगिता होती है वो प्रतियोगिता के रूप में आती है। शिखा वार्ष्णेय जी यहाँ उपस्थित हैं, ये इसकी परमानेंट चयन करता है, जज हैं इन आयोजनों की, और इन्होंने इन सब विद्यार्थियों को चुना है अपने सहयोगियों के साथ। तो शिखा जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। और मैं बहुत अधिक नहीं कहूँगा, इतिहास हर साल हम रिपीट करते हैं और सभी को उसकी जानकारी है अब। और अनिल जी अपने अनुभवों के साथ कहेंगे ही, क्योंकि उन्हीं की परिकल्पना थी हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता 2001 में। 20-21 वर्ष हो रहे हैं और इसी तरह ये आगे बढ़ती रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और भारत की जो टीम है अक्षरम, वो भी हमारे साथ बहुत वर्षों तक जुड़ी रही, ICCR जुड़ा रहा, और उम्मीद करते हैं कि वो सब वापस जुड़ेंगे, क्योंकि ये 2-3 वर्षों के कोविड काल में एक छोटा सा गैप आया है और इसकी पूर्ति करनी है। मैं नारायण कुमार जी का आभारी हूँ, राकेश जी का आभारी हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए इस कार्यक्रम में हमारे इन विद्यार्थियों को आशीर्वाद देने के लिए। और अंत में जो पहले 2-3 वर्ष जब सुरेखा जी के पहले मैं भारत यात्रा पर विद्यार्थियों को स्वयं ले जाता था, तब मेरी एक कविता मैंने लिखी थी। वह कविता के माध्यम से मैं अपनी बात यहाँ पर पूरी करता हूँ कि लेकर आए हैं हम आज तुम्हारे द्वारे अंग्रेजी के आसमां से हिंदी के सितारे। पश्चिम में बहती पुरवाई आज तुम्हारे घर को आई, तन इनका कुछ भी बोले मन है भारत की परछाई। पढ़ सको तो पढ़ लो, देख सको तो देख लो, थेम्स की धाराओं को गंगा के किनारे लेकर आए हैं हम आज तुम्हारे द्वारे अंग्रेजी के आसमां से हिंदी के सितारे।
दूर बाग की सोंधी मिट्टी, दूर गांव की तुलसी पत्ती, पढ़ रहा विश्व जन के मुख से भारत प्रेम की पंक्ति पंक्ति। भारत के उन सपनों को, हिंदी के नवरत्नों को, दे रहे जो भारत के बाहर हिंदी के नारे। लेकर आए हैं हम आज तुम्हारे द्वारे, अंग्रेजी के आसमां से हिंदी के सितारे। इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत बधाई कि शायद इस समय जो हमारे यूके के तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं वे भी भारतीय भाषाओं को शायद समझ सकते हैं और बोल सकते होंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत विस्तार से अपनी बात रखी और आपके इस अनुभव का लाभ और आशीर्वाद इन विद्यार्थियों को मिलता रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। संक्षिप्त टिप्पणी के लिए मैं राकेश जी से आग्रह करता हूं। राकेश जी। मैं सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित सभी छात्रों को, सभी मंच पर उपस्थित मित्रों को और जो लोग ऑनलाइन हैं, पद्मेश जी और सभी शिखा वार्ष्णेय जी को, सभी को प्रणाम करता हूँ। और मैं कह सकता हूँ कि मैं साक्षी हूँ उस 20 सालों की यात्रा को। लगभग प्रतिवर्ष पहले अक्षम जब बाल पूरी रूप से काले हुआ करते थे, जिनको रंगना नहीं पड़ता था, हम तब से इस यात्रा के साक्षी हैं। तो ये तो मजाक की बात है। तो मित्रों, ये एक बहुत मतलब एक ऐसा प्रयास है। और अभी मैं ऊपर एक बिटिया से बात कर रहा था शायद, तो मैंने पूछा कि आप जो हिंदी सीख रहे हैं तो क्या घर में हिंदी बोलते? तो बिटिया ने कहा नहीं, मैं घर में मारवाड़ी बोलती हूँ। शायद आप थे ना? तो मुझे तो ये भी इससे पता चलता है कि जो हमारी प्रांतीय भाषाएं हैं, जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, वह भी किस प्रकार से ब्रिटेन में सुरक्षित हैं। और इससे एक बात और सिद्ध होती है कि घर में भले ही हमारी प्रांतीय भाषाएं बोल रहे हैं, साथ साथ ये हिंदी को भी सशक्त कर रहे हैं। तो ऐसे माँ बाप को भी प्रणाम करना चाहिए कि जो विदेशों में रहकर अपनी प्रांतीय भाषाओं को भी संरक्षित कर रहे हैं। और ये पद्मेश जी का और जी का संयुक्त प्रयास जो है, बहुत शुरू से हम लोग देख रहे हैं। नारायण जी के साथ बहुत तमाम अवसरों पे उन कार्यक्रमों में हम सम्मिलित हुए हैं। तमाम बच्चों की हमने रचनाएं सुनी हैं, नाटक देखे हैं, गीत। तो मैं सभी बच्चों को आशीर्वाद और बधाई देता हूं कि बच्चे इससे साथ जुड़े हैं, और साथ साथ आयोजकों को भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी अनुभव इस क्षेत्र में काफी है और इसका लाभ भी इन विद्यार्थियों को मिलता रहे, ऐसी अपेक्षा है। संक्षिप्त टिप्पणी के लिए मैं विनयशील सर से आग्रह करता हूं। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहता हूं भारत आए हुए आप सभी छात्रों का, विद्यार्थियों का। और अच्छा लगेगा भारत उम्मीद के साथ मैं सुरेखा जी का भी मैं अभिनंदन करना चाहूंगा। क्या है, मैं एक कविता और एक छोटा सा एक शेर सुरेखा जी के लिए और बच्चों के लिए कविता सर्वेश्वर दल सक्सेना की लिखी हुई है कि शक्ति अगर सीमित है तो हर चीज अशक्त भी है। शक्ति अगर सीमित है तो हर चीज अशक्त भी है। भुजाएं अगर छोटी है तो सागर भी सिमटा हुआ है। सामर्थ्य केवल इच्छा का दूसरा नाम है। सामर्थ्य केवल इच्छा का दूसरा नाम है। जीवन और मृत्यु के बीच जो भूमि है वह नियति की नहीं है, हमारी अपनी है। वह नियति की नहीं है, हमारी अपनी है। तो शुरू में शायद हिंदी आप लोगों को मुश्किल लगे, लेकिन इतना मान के चलिए कि जिस भाषा, जिस भूमि, जिस संस्कृति को लेकर के हिंदी उपजी है, वह निश्चित तौर से आपको दिलों को छू जाएगी और भविष्य में बहुत काम आने वाली है आपको हिंदी, खास तौर से समझने के लिए, जानने के लिए, पूछने के लिए। और सुरेखा जी के लिए तो कहूंगा कि एक शेर है बहुत खूबसूरत, फिजा के रुत में गुलाब लहजा बना कर रखना कमाल ये है। फिजा के रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। हवा की जद पर दिया जलाना, जला के रखना कमाल ये है। तो अपने 20 साल के जो यात्रा में आप लगातार अनवरत यात्रा आप कर रही हैं, वो हवा की चोटों के ऊपर दिया जलाने जैसा काम है। और खास तौर से विदेश में रह करके अपनी भाषा को जिंदा रखना, अपनी भाषा को फलने फूलने का प्रदान करना, ये बहुत बड़ा काम है। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। और खास तौर से आयोजकों का, श्री अनिल जोशी जी का, नारायण कुमार जी का विशेष तौर से मैं
राकेश जी हमारे परम मित्र है, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। की यात्रा को बड़ी सुंदर पंक्तियों में आपने अभिव्यक्त किया, बहुत बहुत आभार। मैं आरएल गुप्ता जी से आग्रह करता हूं कि एमएल गुप्ता जी से आग्रह करता हूं। दो शब्द कहना चाहती हूँ कि ये रास्ता मैंने अकेले नहीं तय किया है, इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। ये टीम में बहुत इन दोनों का ज्यादा है। ब्रिटेन के हमारे युवा मित्र, नन्हे मित्र, सबको प्रणाम। और यहाँ आज उपस्थित अनिल जोशी जी, सुरेखा जी, पद्मेश जी, सीमा जी, शिखा जी, हरि सिंह जी, नारायण जी और राकेश पांडे जी और तमाम लोग जिनके मैं नाम जानता हूं, सबको भी मेरा प्रणाम। मुझे लगता है कि दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर मेरे बच्चों के द्वारा उन्होंने कही कि ये भारत के लोगों को समझना चाहिए कि हमारी जड़ें हमारी भाषाओं में हैं, हमें ये सीखनी चाहिए। तो अगर ये कार्यक्रम किसी बहुत बड़े अंग्रेजी स्कूल में होता जहां 1500 विद्यार्थी बैठे हैं और वहां पर कृष्णा कुछ कहता, कोई दूसरा विद्यार्थी कुछ कहता, तो मुझे लगता है कि शायद नजारा कुछ और होता। ये सीखने आए हैं और कुछ सिखाकर भी चले जाते, हमें हमारे बारे में कुछ बताकर भी चले जाते। जब कृष्णा कविता पढ़ रहा था मेरे दिमाग में कुछ पंक्तियां अचानक कौंधी, बहुत अचानक ही कुछ लिखी। कृष्णा इंग्लैंड से आज लौट कर आया है, कृष्णा इंग्लैंड से आज लौट कर आया है, अपनी भाषा में है अपनी जड़ें, अपनी भाषा में है अपनी जड़ें, यह संदेशा लाया है। कृष्णा आज इंग्लैंड से लौट कर आया है। जो छूट गया था हमसे, जो छूट गया था हमसे, वह अपनी भाषा से पाया है। जो भारत का सब कुछ छूट गया था, जो छूट गया था हमसे, वह अपनी भाषा से पाया है। कृष्णा इंग्लैंड से लौट कर आया है। हम सब सोचें विचारें, देखें, हम सब देखें सोचें विचारें, उसने जो हमें बताया है। कृष्णा आज इंग्लैंड से लौट कर आया है, कृष्णा आज इंग्लैंड से लौट कर आया। धन्यवाद। सुंदर प्रतीकात्मक ढंग से आपने इस यात्रा को रखा, बहुत बहुत आभार सर आपका। मैं हरपाल जी से आग्रह करूंगा कि सर आप संक्षिप्त टिप्पणी रखें। हमारे सुरेखा जी, सीमा जी और नरेश जी अपने विद्यार्थियों के साथ आए हैं। आप इन सब का हम स्वागत करते हैं और बड़ा अच्छा लगा कि ये बच्चे जिस माहौल में वहाँ पर रह रहे हैं, जिनको कहते हैं कि हम दरवाजे की चौखट लांघने के बाद भाषा, अपनी भाषा नहीं रहती, संस्कृति नहीं रहती, खान पान नहीं रहता, वो सब ऐसी संस्कृति के बीच में यदि हिंदी सीख रहे हैं, हिंदी को बढ़ावा देख रहे हैं, और ये जो बच्चे बता रहे हैं कि उनमें ललक है, हिंदी के माध्यम से भारत को जानना चाहते हैं, तो ये जो है ये ललक आप सब अध्यापकों ने, प्राध्यापकों ने इनके बीच में जो पैदा की है, एक ज्योति जो जलाई है आपने, निश्चित रूप से ये भारतीयता की सुगंध को ही आगे बढ़ाने का संदेश है। और यह यात्रा जारी है। हमें मालूम है कि हम अनिल जी के साथ पहले से देखते रहे, अक्षरम के माध्यम से जो होती रही थी जी, वहां पर हम कर रहे थे। और इस तरह से जो बच्चे ये हैं, और अनिल जी साक्षी हैं कि
जब अमेरिका के फिलाडेल्फिया के बच्चों के साथ में हम लोग जुड़े, अभी पिछले ही हफ्ते में शिकागो के बच्चों के साथ जुड़ा, उससे पहले दुबई के बच्चों के साथ जुड़ा। अच्छा लगता है। ये हमारे जो भारतवंशी हैं, ये बच्चे पुनः भारत की जड़ों की ओर लौट रहे हैं, हिंदी के माध्यम से जुड़ रहे हैं। ये हिंदी इनके बीच में सेतु बनी है, भारतीय संस्कृति के बीच में और इनके बीच में, और इनको यहाँ आकर के भारत को जानने का अवसर मिल रहा है। ये सब साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। इन सबको मैं अपना शुभाशीर्वाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। अब लगभग आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। मैं आज के कार्यक्रम के परिकल्पक, जिनकी प्रेरणा से इस प्रकार के कार्यक्रम लगातार होते रहे हैं, विश्व हिंदी की विश्व यात्रा की एक सेकंड, एक छोटी सी चीज। सरोजनी प्रीतम जी बहुत कवित्री हैं, हम सबको उनका आशीर्वाद मिलता रहा है। अगर सरोजनी जी आप भी कुछ बात कहें, आप तो वैसे ही क्षणिकाएं लिखती हैं, तो क्षणिकाएं और हंसिकाएं, बच्चों को आशीर्वाद मिलेगा। आप कुछ कहें। म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। अभी म्यूट हैं आप। हाँ, आप ठीक। मैं इन बच्चों को इतना सा बताना चाहती हूँ कि किसी एक शब्द को आप प्रयोग करेंगे तो देखिए उसके कितने अर्थ निकल आएंगे। कि एक छात्रा ने पूछा था कि जी शब्द आदर सूचक है या प्रेम सूचक, कृपया बताएं। तो अध्यापक हंसकर बोले कि जी लग जाए तो जी ना लगाए। अध्यापक हंसकर दोबारा बोल दें आप, आपकी आवाज पहुंची नहीं है। अध्यापक से छात्रा ने पूछा था, हिंदी सीख रही थी, तो उसने पूछा था कि जी आदर सूचक है या प्रेम सूचक। आप हर बात के साथ जी लगाते हैं, तो हम आदर दे रहे हैं या प्रेम कर रहे हैं। तो उसने सिर्फ इतना कहा कि इतनी सी बात बताई कि जब जी लग जाए तो जी ना लगाए। यानी कि आपने अगर मन से उसे अपना लिया है तो फिर जी अपने आप लग जाएगा। आपको उनके नाम के साथ जी लगाने की जरूरत नहीं। जो गुरुजन है, जी शब्द उनके साथ आप लगाए। तो मेरा बहुत आशीर्वाद, और बहुत काम कर रहे हैं आप लोग। पद्मेश जी तो आरंभ की यात्रा से, मैंने तो ये जब परिकल्पना की थी तब भी मैंने देखा था। तो पता नहीं मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं। जी हाँ, मैं हूँ यहाँ पहुंच पर रही है, हूँ, सबने बिल्कुल सुना। सुन रहा हूँ। धन्यवाद। प्रणाम। मैं हूँ यहाँ पर। पद्मेश जी ने जब ये आरंभ की थी यात्रा, तब भी हम इनके साथ थे। बहुत मुद्दत पहले की बात, जब आप ये 20 वर्ष पहले की बात बता रहे हैं, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे स्मृति है। अब ये नंदन जी और राजेंद्र अवस्थी जी और आप, हम और सिंघवी जी, हम सबका एक साथ एक वो आयोजन हुआ था दिल्ली में सब विद्यार्थियों के साथ। जी हाँ, और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और बहुत आशीर्वाद इन बच्चों के लिए भी, आप लोगों के लिए भी। धन्यवाद। बड़ी अच्छी खूबसूरती से हम सभी का परिचय कराया। मित्रों, मैं आज के कार्यक्रम के परिकल्पक, जिनकी प्रेरणा से इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहे हैं, हिंदी की विश्व यात्रा के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर और जिनका सानिध्य हमें लगातार मिलता रहा है, ऐसे आदरणीय श्री अनिल जोशी जी भाई साहब को मैं आमंत्रित करता हूं कि आज के विद्यार्थियों के आशीर्वचन स्वरूप आप 2 शब्द कहें। जी धन्यवाद धर्मेंद्र जी। हम सब लोगों ने इन विद्यार्थियों को सुना। इनके शब्दों में तो महत्व, शब्दों का तो महत्व है ही, पर जो ऊर्जा और उत्साह दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से ये भारत को जानना और समझना चाहते हैं, और वो एक स्वप्न भी है। मैं तो विदेशों में रहा हूँ, किसी से मिलते थे तो कहते थे कि क्या करना चाहते हो, बस एक बार आप भारत दिखा दो। तो ये जो भारत देखने और जानने का स्वप्न है, वो इन लोगों का आज
पूरा हो रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि अब भारत की धरती पर ये आज आ गए हैं और अभी भारत यात्रा प्रारंभ सुरेखा जी के संरक्षण में, नेतृत्व में, सीमा जी के साथ इनकी यात्रा प्रारंभ हो गई है। ये जो ऊर्जा, उत्साह और एक खुशी खुशी का वातावरण तो दिखाई दे रहा है, परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण है जो आज आप आए हैं। और आपको, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता नहीं कि आप कितनी बड़ी परंपरा की कड़ी है। ये जो 2001 से ये यात्रा शुरू हुई थी, मुझे ध्यान है कि वो दिन जिस बहुत बरसात हो रही थी और पहली बार हमने आयोजन किया था, उस समय मैं ब्रिटेन में था, पद्मेश जी और मैं जा रहे थे और हमको अंदाजा नहीं था कि उस आर्य समाज के हॉल में 10 लोग भी होंगे। ऐसे ही हमको ऐसा आशंका लगती थी कि मौसम इतना खराब है। जब हमने वो हॉल खोला, जैसे ब्रिटेन वालों को तो पता ही है, तो इतनी सैकड़ों की संख्या में लोग जो है अपने माता पिता के साथ तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि डिबेट्स जिसमें आप सब लोग आए हैं, भाषण प्रतियोगिता, उन सब चीजों की तैयारी हो रही थी। और एक बात मैं विशेष रूप से रेखांकित करना चाहता हूँ सुरेखा के बारे में और सीमा जी के बारे में, कि जैसे रिले रेस होती है, कोई रिले उसको बैटन लेकर दौड़ रहा होता है, फिर वो दे देता है और आखिर में जो है, जो इतनी तेजी से दौड़ते हैं कि अगर हम लोग जो है वो 10 सेकंड में, तो ये 6 सेकंड में, 8 सेकंड में आगे ले जा रही हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन, बल्कि पद्मेश जी ने उसका इशारा भी किया, 2-3 बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए इस यात्रा में। प्रारंभ में हम लोग, मैं भी वहां पर हाई कमीशन में था, प्रयास करते थे कि टिकट्स की व्यवस्था हो जाए, और कुछ लोगों को टिकट्स की व्यवस्था, यहाँ ICCR भी कुछ उसमें सहयोग करती थी और लोग भी वहां पर, स्थानीय लोग भी सहयोग करते थे, परंतु वो उस पर निर्भर थी। उसके कारण से यात्रा से पहले से पद्मेश जी, जया जी, उषा जी, काफी लोग, हम लोग सब प्रयास करते थे और टिकट्स की व्यवस्था हो जाए जिससे कि यात्रा हो सके। सुरेखा जी ने उस यात्रा को इस सारे से स्वतंत्र बनाया। उन्होंने आप सब लोगों में वो आत्मविश्वास, वो उत्साह भरा कि हमको भारत जाना है, तो उस यात्रा का व्यय तो हम स्वयं करेंगे, और हम उस यात्रा के संयोजन में हमारे जो अध्यापक हैं, जहां भी वो सहयोग दे सकते हैं वो देंगे ही। और तो ये एक, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी बात सुरेखा जी के माध्यम से हुई, सीमा जी के माध्यम से हुई, और आपकी जो 7 अध्यापिकाएं हैं, शशि जी की माता जी, और वो सब लोग जो हैं, हाँ, आशा जी, हाँ, शशि जी, तो आशा जी की माता जी, तो उन सब लोगों के माध्यम से ये चीज हुई। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, उन्होंने इस परीक्षा को पूरे यूरोप में पहुंचाया, US में भी, अब तो मतलब अपना कॉन्टिनेंट जो है, महाद्वीप भी पार किया। और ये बहुत, आप समझ लीजिए कि अब सिर्फ यात्रा 10 दिन की यात्रा, और उसमें हम सब लोगों की कोई 15-20 दिन की तैयारी नहीं रहेगी, पूरे वर्ष ये चलता रहता है। क्लासेस भी होती हैं, परीक्षाएं भी होती हैं, पाठ्यक्रम भी बनता है, और ये यात्रा भी होती है। तो ऐसे समर्पित लोग, मैं समझता हूँ कि एक बार तालियों के साथ हम सब लोग इनका अभिनंदन करते हैं और इस यात्रा में स्वागत करते हैं इनका, सीमा जी का, नरेश जी का, और सभी लोगों का। और आप बच्चों को मैं इस रूप में भी देखता हूँ। अभी मैं नाम ले रहा था आशा का, जब वो आई थी पहली बार, तो वो बाद में वो डॉक्टर बनी। उसका भाई आया था यहाँ पर, वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गया। अनुज अग्रवाल, आज भी उसका मैसेज आया, पहली यात्रा में आया था, आज वो डॉक्टर है और वहां पर है। तो आप सब लोग आने वाले समय में, एक बिटिया थी जो शायद नॉर्दर्न आयरलैंड में बाद में गई और वो पढ़ाने लगी, शायद चार्टर्ड अकाउंटेंट है पूनम। तो मुझे मतलब सब लोगों की बहुत स्मृतियां हैं। सब लोग न केवल भाषा के सिपाही बने, बल्कि जीवन में बड़ा अच्छा स्थान बनाए। मुझे आशा है कि आप लोग भी न केवल हिंदी के, बल्कि हिंदुस्तान के राजदूत बनेंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे। हम सब लोग, आज ये कार्यक्रम जो है, ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद, केंद्रीय हिंदी संस्थान और वैश्विक हिंदी परिवार मिलकर कर रहा है। तो हम सब लोग चाहते हैं कि आगे भी आपकी यात्रा में जो हमारा सहयोग संभव हो वो हम दें, और न केवल यात्रा में, आप पाठ्यक्रम में, आपकी परीक्षाओं में, जहाँ भी हम लोगों के लिए संभव होगा वो हम प्रयास करेंगे कि सहयोग दें। और ये जो आज मशाल लेकर आप चल रही हैं, सुरेखा जी, इनके साथी सीमा जी,
बाकी लोग जो यहाँ पर आए नहीं है और आप सब लोग इनके साथ हैं, मैं पुनः इन सबको शुभकामनाएं देता हूँ और आश्वासन देता हूँ कि हम सब लोग 2001 में भी जैसे साथ थे, ऐसे ही 2022 में भी साथ हैं। मैं और पद्मेश जी तो आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए आप काउंट कर सकते हैं। आप सब लोग यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद को भी, जिसने ये कार्यक्रम आयोजित किया, ये स्थान उनका है और हाइब्रिड माध्यम से भी किया, बाद में हमारे स्नैक्स और भोजन की भी कुछ लोगों की व्यवस्था की। तो मैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के काम है कि पूरी दुनिया को जोड़े, और उसी क्रम में आज विद्यार्थियों का स्वागत किया। यहाँ विद्यार्थी और युवा आते ही रहते हैं। मैं नारायण जी का, श्याम परांडे जी का, गोपाल जी का और सभी साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन करने में सहायता दी। और मैं पुनः यूके हिंदी समिति का अभिनंदन करता हूँ, इन विद्यार्थियों का अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशीर्वचन स्वरूप आपने इन विद्यार्थियों के लिए कहा कि ये भाषा संस्कृति के एम्बेसडर, हिंदुस्तान के एम्बेसडर बनेंगे, ये इनके लिए महत्वपूर्ण है। मित्रों, कार्यक्रम के आखिरी चरण के रूप में मैं श्री नारायण कुमार जी से आग्रह करता हूं कि आप औपचारिक धन्यवाद प्रस्तुत करें और एक तरीके से इस कार्यक्रम का समारोह आप रखें। धन्यवाद। मेरे लिए औपचारिक बन पाना बड़ा कठिन होता है। मैं जीवन में बहुत अनौपचारिक रहा हूँ, और वो चाहे सामाजिक हो या आर्थिक हो, सफर करता रहा हूँ, उर्दू में भी और अंग्रेजी में भी। इसलिए आज मैं सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद की ओर से आप लोगों को आभार प्रकट करता हूँ कि ये जो 3 संस्थाओं ने मिलकर यह कार्यक्रम किया, उसमें हमें यह अवसर मिला, सबसे पहला अवसर मिला कि मैं कि यह परिषद आप लोगों का स्वागत कर सके। संसार के किसी भी देश से किसी भी भारतीय भाषा और संस्कृति का प्रतिनिधि मंडल आता है तो हम लोग आयोजन करते हैं, लेकिन जब ब्रिटेन से आता है तो उसका कुछ विशेष आनंद आता है, क्योंकि आप लोग यहाँ आए हैं बड़े उत्साह उमंग के साथ। और जैसा कि पद्मेश जी ने अपनी कविता में बताया कि एक ऐसे देश में जहाँ की भाषा अंग्रेजी है, वहाँ आप भारत की भाषा सीख रहे हैं और उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उसमें बड़ी कठिनाइयां थी, और ये अच्छा है कि जो वित्तीय कठिनाइयां थी उसकी रेखा को सुरेखा जी ने दूर कर दिया और सीमा जी ने उसकी सीमा को भी अंत कर दिया। तो आप दोनों को भी मैं आपके प्रति बधाई प्रकट करता हूँ, क्योंकि स्वतंत्र होकर के कोई कार्यक्रम करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम भारत सरकार एक कार्यक्रम चलाती है, नो इंडिया प्रोग्राम, KIP। अभी भी उसके 40 बच्चे हमारे पास आए थे और हमने उनका स्वागत किया, लेकिन वो सरकारी दायरे में होता है और सरकारी कार्यक्रम उतना असरकारी नहीं होता जितना कि हम लोग ये कार्यक्रम कर पाते हैं। तो ये एक हमारे लिए सौभाग्य की बात है, और मैं समझता हूँ कि आप 20 बरस बहुत कम नहीं होता, 20 वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है। राकेश जी तो उस समय में काले बाल वाले थे, मैं उस समय में भी रंगता था। अब बाल कम रह गए हैं, तो इसलिए मैं इस कार्यक्रम से बहुत ही संबद्ध रहा हूँ, अंतरंग रूप से भी। दिल्ली से बाहर भी कई नगरों में इस टोली के साथ मुझे जाना आना हुआ है, और मैं समझता हूँ कि यह हमारी जो तीनों संस्थाएं हैं, खास करके अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद की ओर से मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि आप जब कभी भारत आवें, कोई भी इसके लिए संकोच न करें। हम आपके स्वागत सत्कार के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, और भारतीय भाषा और संस्कृति के प्रचार प्रसार में आप लोग जो योगदान दे रहे हैं, उसके लिए हम आप लोगों के प्रति विनम्र आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। आपके स्वागत के लिए ऊपर कुछ जलपान है, आप लोग वहां भी आमंत्रित हैं। इससे पहले कि समाप्त करें, इतने सब लोगों ने जब कविताएं सुना दी हैं, तो मैं समझता हूँ कविता की कुछ पंक्तियों के साथ ही इसका समापन करते हैं। और ये कविता भी
मैंने जब मैं ब्रिटेन में था तब लिखी थी। उस कविता का शीर्षक है भटका हुआ भविष्य, और वो हिंदी पर एक कविता है। तो उसकी प्रारंभिक कुछ पंक्तियां और अंतिम कुछ पंक्तियां मैं सुनाता हूं। कविता का शीर्षक है भटका हुआ भविष्य। उसने मुझे जब हिंदी में बात करते हुए सुना तो बड़े गौर से देखा। उसने मुझे जब हिंदी में बात करते हुए सुना तो बड़े गौर से देखा और अपने मित्र से कहा, माई ग्रैंडपा यूज्ड टू स्पीक इन दिस लैंग्वेज। हिंदी बोलता हुआ मैं उसके लिए विचित्र था, जैसे दीवार पर टंगा हुआ कोई चित्र था जिसे हार तो पहनाया जा सकता है पर गले से नहीं लगाया जा सकता। और अंतिम कुछ पंक्तियां हैं और वो विद्यार्थियों को संबोधित हैं, आप सबको विशेष रूप से। उसे आवाज दो, उसे आवाज दो, वो एक शख्सियत है जो जवाब भी बन सकती है और सवाल भी। वो एक चिंगारी है जो राख भी बन सकती है और मशाल भी। उसे आवाज दो। वो एक शख्सियत है जो जवाब भी बन सकती है और सवाल भी। वो एक चिंगारी है जो राख भी बन सकती है और मशाल भी। उसे आवाज दो, उसमें कुछ ना कुछ है, खोलता है, लाता ही सही, अपनी भाषा तो बोलता है। उसे आवाज दो। भारत की जो संस्कृति देवताओं को जमीन पर बुला सकती है, वो उसकी सोई हुई शिराओं को भी जगा सकती है। उसे आवाज दो, वो सुरंग के मुहाने पर है पर वह आएगा अवश्य, क्योंकि वही तो है अपना भटका हुआ भविष्य। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद पधारने के लिए। आप सबका जलपान पर स्वागत। हाँ, ये पुस्तक भी दे दीजिए और एक ग्रुप फोटो के लिए भी एक बार सब लोग आ जाए। जी जी आ जाए। एक सेकंड रुकिए जरा। एक संस्थान